हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता विद पीके में। आज की इस वीडियो हम एक शानदार सा मॉक टेस्ट करने वाले हैं जो कि ग्रुप डी का होने वाला है। इसमें टोटल 45 क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है, लेकिन बहुत ही शानदार इन प्रश्नों को शामिल किया है। ये दूसरा मॉक टेस्ट हमारा होने वाला है। एक मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसी तरह से डेली करते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और बाद में ज़रूर बताएं कि 45 क्वेश्चन में से पहले से आप कितने का आंसर जानते थे, तो आप ये नोट करते जाइए। चलते हैं बिना किसी देरी के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1950 में हुआ था भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? समानता का अधिकार ये कौन सा देता है? जो आर्टिकल 14 है वो समानता का अधिकार देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये किस भाग में है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख? ये भाग 9 में है, IX में। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये शानदार सा आ गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हम जानते हैं कि उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये किससे है? ये मछली पालन यानी मत्स्य पालन से है। और जो श्वेत क्रांति होती है उसका संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है, श्वेत क्रांति। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, किस धातु को क्योंकि सिल्वर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये पारा को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पारा को कहा जाता है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा शानदार सा प्रश्न आ जाता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप बात कर लेंगे इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसमें अस्थायी सदस्य बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? ये अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश को सूर्यास्त का देश कहा जाता है? सूर्यास्त का देश किसको कहा जाता है? ये नॉर्वे को सूर्यास्त का देश कहा जाता है, नॉर्वे को। उसके बाद अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु संख्या 17 किस तत्व की है? तो 17 हम जानते हैं, जो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, सोडियम का 11 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? तो हम जानते हैं जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो 18 नवंबर 1972 को घोषित किया गया था। उसके बाद बात करेंगे वो जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था। और राष्ट्रीय पशु घोषित कब हुआ था? 18 नवंबर 1972 में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, मुद्रास्फीति का अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? तो ये इसका अर्थ हो जाएगा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। दोस्तों आप इस मॉक टेस्ट को पूरा जरूर देखें। इसी प्रकार से शानदार जितने ज़्यादा हम मॉक टेस्ट यूज कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उतने ही ज़्यादा आप स्कोर में अच्छे से पकड़ बनाएंगे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहलाता है? तो हम जानते हैं पृथ्वी का जो जुड़वां ग्रह कहलाता है वो शुक्र को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन कहलाते हैं? तो ये कौन कहलाते हैं? ये विक्रम साराभाई कहलाते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अब अगला प्रश्न आ जाता है, रासायनिक सूत्र जो H2SO4 किस अम्ल का है? तो ये तो हम जानते हैं H2SO4 क्या होता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। उसके बाद हम अगले प्रश्न, और जो नाइट्रिक अम्ल, ये इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl।
और इसका H2SO4 तो है ही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किस गैस से बना है? तो किस गैस से बना है? ये नाइट्रोजन गैस से बना है मैक्सिमम भाग। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? कौन सी होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्रकाश संश्लेषण में। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी रिजर्व बैंक की स्थापना? 1935 में हुई थी रिजर्व बैंक की स्थापना। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, आयकर केंद्र सरकार का कौन सा कर है? आयकर ये प्रत्यक्ष कर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? अब धातु पूछा गया है यहाँ पर, तो कौन सी हो जाएगी? ये एल्यूमिनियम हो जाएगी धातु। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक तो कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हम जानते हैं कि जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है शानदार सा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। आइंस्टीन ने E = mc² दिया था। केपलर ने ग्रहों से संबंधित दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 तक? तो कितने उच्च न्यायालय हैं? ये 25 हैं 2025 तक। अगला प्रश्न आ जाता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न आ जाता है, सेल की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की खोज। और कब की थी? ये 1665 में की थी सेल की खोज। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? कोसी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न आ जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कौन संचालित करता है? कौन करता है? ये निर्वाचन आयोग संचालित करता है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, भारतीय संसद की 2 सदन कौन कौन सी है? भारतीय संसद की ये तो हम सब जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर, ये याद रखना है आपको। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? ये विटामिन के होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? न्यूटन का तीसरा नियम है क्या बताता है? ये हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। मतलब कि जितनी नीचे की ओर क्रिया लगेगी उतनी ही क्रिया ऊपर को लगेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन परत किस गैस के बनी होती है? किस गैस से बनी होती है? ये O3 से बनी होती है। O3 यानी ओजोन से बनी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण? ये 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न आ जाता है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? इस माध्यम होती है ये ठोस में होती है ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा, और उसके बाद द्रव में होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। BOD का फुल फॉर्म क्या है? BOD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये याद रखना है आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। रॉकेट का सिद्धांत किस नियम पर आधारित? रॉकेट का सिद्धांत तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, रॉकेट का सिद्धांत तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया था? ये 2014 में किया था।
ये 2 अक्टूबर 2014 में किया गया था, स्वच्छ भारत में स्टार्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 5 जून को ये पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है ICDS योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? ये हो जाएगा संबंधित बाल पोषण से संबंधित है ICDS योजना। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाती हैं। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया था? ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अब हमारा लास्ट प्रश्न आ जाता है, तो कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कितने प्रश्न आप पहले से जानते थे, और लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगा वो सेशन, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।